बोलिए बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। और ज़रा बुलंदी आनी चाहिए जयकारा में, ताकि आश्रम परिसर के किसी और इलाके में लोग हैं खाली बैठे हैं, वो सीधे यहाँ पंडाल में चले आएं। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर अपने गांव और घर से चलकर आए श्रद्धा मूर्ति देवियों और सत्संग प्रेमियों, हम बैठे हैं पुजवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी के आश्रम कबीर पारक संस्थान में। कबीर पारक संस्थान का जो प्रीतम नगर वाला कबीर मंदिर है, वहाँ शुरुआत हुई थी 1976 के साल में, और तब से लेकर यह सिलसिला चल रहा है, सत्संग का दौर चल रहा है। पूरे 45 बरस हो गए हैं इसे, और काफ़ी बड़ा रूप ले लिया है इस आश्रम ने। पुजवर गुरुदेव जी 1933 के साल में पैदा हुए थे इसी उत्तर प्रदेश के खान तारा गांव में, जो कि गोंडा बस्ती ज़िले में आता है। और उनकी आध्यात्मिक यात्रा चलते चलते 2012 में शरीर की यात्रा समाप्त होने पर थमी थी। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस बीच पूरे 78 साल तक गुरुदेव जी 50 की उम्र में वो इधर आ गए थे, बल्कि उसके आसपास कुछ पूर्व ही संतों के संग तब से लगातार वो सत्संग की धारा बहाते रहे अपने गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी के साथ। उनके गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी अयोध्या में कबीर धर्म मंदिर है जीयनपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। उन्हीं गुरुदेव जी की मैं एक वाणी के आधार पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु राम सूरत साहेब जी, जो कि गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब के गुरुदेव रहे हैं, उनकी बड़ी मशहूर वाणी है, काफ़ी लोग जानते हैं। तन की भूख तनिक है, जी हाँ, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। सदगुरु राम सूरत साहेब जी कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर। बिल्कुल साफ है। जो हमारा शरीर है, इसे हम जो भोजन खिलाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई पाव भर खाता है 250 ग्राम, कोई शेर भर खाता है, कोई सवा शेर होगा तो सवा शेर खाएगा, और कितना खा लेगा। 2 किलो 4 किलो तो इकट्ठा नहीं खा लेगा ना, तो तकरीबन किलो भर में पूरा पेट भर जाता है एक आम आदमी का। और इसी के लिए 2 जून की रोटी के लिए वो ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी करता रहता है। पेट तो भर जाता है, मगर आप जानते हैं आदमी की पेटी नहीं भरती है। ज़िंदगी भर दौड़ लगाता रहता है, और आखिर में उसकी दौड़ खत्म होती है कब्र में जाकर। मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। मन, सदगुरु कहते हैं, जो मन की भूख है, मन को जो चाहिए वो अथाह है, कोई थाह नहीं है, अनलिमिटेड है। ये नॉन स्टॉप आदमी चलता रहे, दौड़ता रहे मन की भूख को तृप्त करने के लिए, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है मन। तृप्त न पाए सुमेर। सुमेरु पर्वत की उपमा दे रहे हैं साहेब जी यहाँ पर, कि सुमेरु पर्वत जैसे भी उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने की चीज़ें मिल जाएं इकट्ठे तौर पर, लेकिन फिर भी वह तृप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत।
अब शायद इस नाम से यह पर्वत कहीं दुनिया में खोजने पर नहीं मिलेगा, लेकिन सुमेरु पर्वत की जो कल्पना रही है या नाम पहले रहा है वो काफ़ी पुराना नाम है, पौराणिक ग्रंथों में इसकी चर्चा आती है, इसलिए उनकी उपमा यहाँ पर पूज्य श्री दे रहे हैं। तो मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। साहेब हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस मन की मांग को पूरा करने के लिए आप चल रहे हो, ये मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अतृप्ति का नाम ही मन है। असल में तो मन का मतलब होता है जो कुछ हम देखते, सुनते, चखते और भोगते हैं, उनका जो संस्कार बनता है, उसकी जो मेमोरी बनती है, उसी का नाम मन है। जैसे आप आज की भाषा में मैं बताऊं तो आप जानते हैं हमारा एक चैनल है खुशहाल ज़िंदगी, जिसके ज़रिए अभी आप लाइव ये टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो खुशहाल ज़िंदगी चैनल में जो भी डेटा बन रहा है उसका स्टोरेज वहाँ अमेरिका में है, न्यूयॉर्क का या लॉस एंजलिस में यूट्यूब का डेटा स्टोरेज सेंटर है। और पूरी दुनिया भर में जितने यूट्यूबर्स हैं या और भी गूगल वगैरह के या और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सबके डेटा वहाँ स्टोर होते हैं। बताओ कितना बड़ा इंतज़ाम होगा। पृथ्वी में उथल पुथल आए, भूकंप आए, तूफान आए, जलजला आए, उन सब के बावजूद उनका इंतज़ाम है कि वो डेटा को स्टोर करके रखेंगे। और आप ये प्रवचन अभी सुन रहे हैं और आने वाले 3 दिनों तक जो कुछ भी यहाँ भजन सत्संग होगा वो सारा स्टोरेज वहाँ रहेगा। हजारों साल बाद भी आप जब खोलेंगे यूट्यूब चैनल्स और अन्य प्लेटफॉर्म तो वहाँ ये आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। इसका इंतज़ाम वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंतज़ाम है ये। ऐसे ही हमारा मन भी एक अनलिमिटेड मेमोरी स्टोरेज सेंटर है। बचपन से अब तक जो भी हमने देखा, सुना, चखा, भोगा है वो सब कुछ रिकॉर्ड है। जबकि हमारा शरीर 7 साल में बदल जाता है। जो भी हड्डी पसली लगे हैं इस शरीर के अंदर वो सारे परमाणु 7 साल में बदल जाते हैं, लेकिन जो संस्कार यहाँ छुपे हुए हैं मन के अंदर वो नहीं बदलते हैं। और संस्कारों को ग्रहण करने वाला है, जो संस्कारों को पकड़ के रखता है, याद करता है, फिर से ताज़ा कर देता है, वो नहीं बदलता है। उसे आप आत्मा कहते हैं। आत्मा, शरीर और मन, इन तीनों का खेल आपके साथ रात दिन चल रहा है। इसी की चर्चा कर रहे हैं। 2 की चर्चा सदगुरु राम सूरत साहेब जी कर रहे हैं। मन की भूख अथाह है और तन की भूख तनिक है। और इन दोनों को जो गाइड करता है, एक तरीके से लाइन देता है, कंट्रोल करता है, वो आत्मा है। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है, लेकिन उसी की चर्चा यहाँ आने वाले 3 दिनों तक होगी, सदियों तक होगी। भारत धर्म प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है, सदा से ही इसकी चर्चा यहाँ पर होती रही है। इसी आत्मा को समझने के लिए साहेब जी बता रहे हैं कि शरीर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शरीर एक उपकरण है जिससे आपको अपने दैनिक जीवन को जीना है और अपने लोगों को संभालना है, अपने समाज में व्यवस्था कायम रखना है और राष्ट्र के गौरव में शामिल होना है। मतलब जो राष्ट्र है हमारा, उसकी जो राष्ट्रीय विचारधारा है, एक राष्ट्र और एक भाव, राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना है। और बाजू में जो लोग बाग हैं परिवार और समाज के, उनके साथ सौहार्द और प्रेम का भाव आप सबको बनाए रखना है और राष्ट्रीय उन्नति में सहायक होना है। बस ये शरीर और का मोटे तौर पे यहाँ पर रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मन आता है। मन जिसमें आप बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती है। कभी ये मन उदास होता है, खन उबय खन डूबय खन अवगाह, रतन न मिले पावय नहीं था। सदगुरु कबीर साहब अपनी मौलिक रचना बीजक में ये बता रहे हैं कि ये उबटा डूबता उतराता रहता है। कभी तो हर्षायमान हो करके गुब्बारे जैसा फूल जाता है, कभी हताश निराश हो करके एकदम पचक जाता है,
हवा निकल जाती है पूरे गुब्बारी की, और एक कोने में आदमी पड़ा हुआ सिसकता रहता है, मतलब गम में डूब जाता है, कभी खुशी में उछलता है बांसों, कभी गम के समंदर के अंदर हो जाता है। ये मन का खेल आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कुछ देर बीतता है, कुछ क्षण, कुछ पल, या 2-4 घंटे या 2-4 दिन बाद जिस बात को लेकर आप बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि मर जाना चाहते थे, सुसाइड कर लेना चाहते थे, वो सब बात बेकार हो जाती, फिजूल की हो जाती है। हंसी आती है आपको कि मैं क्या सोच रहा था, मरने की सोच रहा था उन बातों के लिए आज जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस चीज़ की जो समझ देती है उसका नाम आत्मा है। वही आत्मा है जो जीव सत्ता, चेतन सत्ता आपके भीतर बैठी हुई है। उसको समझना है, उसको जानना है, उसके लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। तो तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। कैसे हम मन के इस जो डिमांड है, मांग है, उससे बाहर निकलें? जब तक परख दृष्टि नहीं होगी, जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे अपने जीवन पर। जीवन का मतलब होता है जिस वातावरण में हम जी रहे हैं। एक शारीरिक जीवन है, दूसरा मानसिक जीवन है। पूरे समाज और देश के साथ हम चल रहे हैं। एक खबर आती है टीवी पर और हमें वो हिला कर रख देती है, हम तहस नहस होने लग जाते हैं। किसी पार्टी और किसी पक्ष में जुड़े हुए हैं तो बहुत कुछ आइडिया लगाने लगते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे इन चीज़ों का मुकाबला करें और जवाब दें। और आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं, सहज हैं, बहुत कुछ लेना न कुछ देना, मगन रहना वाले हैं। ये भी लाइन है भजन, सदगुरु कबीर साहब का भजन है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। इस सोच पे आते हैं कि हमको मगन रहना है, मस्त रहना है, क्योंकि सब चीज़ें कुछ दिन बाद कोई काम की नहीं रह जाती हैं और हम वहीं रहते हैं, हमारी वहीं मस्ती बरकरार रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ होता है और कुछ जाता है। शरीर स्वस्थ रखना है और मन को तृप्त रखना है, जो है उसमें राजी होना है। आमतौर पे हम जो नहीं है उसकी मांग करते रहते हैं, और मिल जाए और मिल जाए। कल्पना करिए जब आप जवान हो रहे थे तो सपने देख रहे थे कि मेरी भी दुनिया होगी, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, मैं कहीं बढ़िया जॉब कर रहा होऊंगा, अच्छी खासी सैलरी होगी, या जो भी काम धंधा कर रहे हैं, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, जो भी जिस फील्ड में हैं, पैसा कमाऊंगा, घर बसाऊंगा, मेरा घर होगा, पत्नी बच्चे होंगे, मेरा एक नाम होगा। वो सब मिल गया है आज, लेकिन जो मांग है आपकी आज भी वो वहीं अटकी हुई है, और की मांग कभी पूरी नहीं होती है। क्षितिज का नाम आपने सुना है। किसी मैदान पर खड़े हो जाएंगे आप तो 5-10 किलोमीटर आगे दिखता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। छतरी जैसे आसमान छतरी के माफिक वहाँ पर के झुक करके धरती को आसमान ये आकाश टच कर रहा है, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर के बाद दुनिया नहीं है आगे। उसी आभासी मिलन बिंदु को, धरती और आसमान जहाँ मिल रहे हैं, उस आभासी मिलन बिंदु को क्षितिज कहते हैं। और जब क्षितिज में आगे जाते हैं वहाँ पर 10-25 किलोमीटर आगे, तो वो क्षितिज और आगे सरक जाता है। क्षितिज कहीं है नहीं, केवल दिखाई देता है, लगता है। जैसे इंद्रधनुष, आसमान में अभी बारिश का सीजन चल रहा है, कल यहाँ जमकर बारिश हुई थी, लेकिन आज शानदार सूरज निकला और सब कुछ बदल गया। आप लोग जो यहाँ के लिए चले हैं सत्संग के लिए, ज़रूर आइए, अच्छा खासा इंतज़ाम है। ये पंडाल ही तकरीबन 5000 लोगों को अकेला संभाल लेगा। ऐसी कई जगहें हैं, हॉल हैं और रूम्स हैं, और भी जैसे बीजक मंदिर हैं, वहाँ आपके लिए इंतज़ाम है। आप आएंगे और आ रहे हैं तो ज़रूर आइए। तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि ये जो मन है, ये हमारे संस्कारों का जो समुच्चय केंद्र है, ये भरता नहीं है,
इसको समझने की ज़रूरत है। क्षितिज कभी पूरी नहीं होती है, ऐसे ही मन की पेटी कभी नहीं भरती है। लेकिन जब हम समझते हैं, साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि थोड़ा सा भोजन चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा खा जाएंगे। आमतौर पे भंडारा में जब जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी या शादी में आप जाते हैं, तो वहाँ कई तरह के भोजन उपलब्ध होते हैं। आपका मन करता है कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, और आप अपने शरीर की कैपेसिटी से, पेट की क्षमता से ज़्यादा खा जाते हैं और तबीयत बिगड़ जाती है। पेट तो कहता है, इशारा आता है जब भी भोजन करते हैं कि हाँ पहली डकार आए, इस लाइन को याद कर लीजिए, बसा लीजिए अपनी चेतना में कि पहली डकार आए तो आप समझ जाइए कि अब मुझे एक दाना भी नहीं खाना है। वो वार्निंग है। दूसरा खाए तो और खतरे में पड़ने वाले हैं, तीसरे डकार पर भी आप खा रहे हैं तो आपको बीमार होना ही है। ये वार्निंग जो आते हैं प्रकृति की ओर से, इसे समझना है। तो पहला डकार पे आप रुक जाते हैं तो कोई आपके साथ गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो शरीर बताता है कि कितना चाहिए, लेकिन मन कहता है अच्छा बना है और खाओ। तृप्त न पाए सुमेर, और लड्डू बर्फी, और वहाँ तो कितने सारे आइटम बनते हैं आजकल शादी के मंडप में, और ऐसे ही पार्टी विशेष में जब जाते हैं, आदमी दिमाग चकरा जाए आदमी का, लेकिन तृप्त नहीं होता है। तो इनको समझना है अपनी चेतना के बलबूते पर कि मुझे स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो थोड़ा खाना है। ऐसे ही मन को भी ज़्यादा फंसा के नहीं रखना है, थोड़ा चाहिए। मन एक उपकरण है जो हमें बताता है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। अच्छी चीज़ों को ले लेना है, बुरी चीज़ों को छोड़ देना है, बस मन का इतना ही काम है। तो मन को तृप्त करने के लिए आत्मा को समझना होगा, आत्मा की भीतर की आवाज़। ये लाइन मैं दोहरा देता हूँ और इसी लाइन के साथ विराम लेने जा रहा हूँ कि शरीर और मन के ऊपर इसी शरीर में निवास करने वाला चेतन सत्ता है, वो बताता है, वो निरंतर आवाज़ दे रहा है कि कहाँ पर तुम्हें रुकना है, कहाँ पर तुम्हें बोलना है, कहाँ पर तुम्हें शांत होना है, कहाँ पर कोई इशारा, वो निरंतर उसके भीतर से आ रहा है। उस इशारे को समझ जाना है, वही आत्मा का संदेश है। और मैं यहीं पर विराम लेते हुए, हमारे बीच यहाँ मंच पर विराजमान है कबीर आश्रम कटिहार से पधारे हुए हैं पूज्यवर संत गुरुजन, हमारे बीच में सजीवन साहेब जी, पूज्य संत श्री सजीवन साहेब जी विराजमान है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस मौसम पर, इस मौके पर, आज जबकि कार्यक्रम की पूर्व संध्या है, आप इस सभा को संबोधित करें और अपने आशीर्वचन की गंगा बहाएं। पूज्य संत श्री सजीवन साहेब जी।